निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? पोंग बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया? सतलज, व्यास, चिनाब और रावी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, पोंग बांध इसको महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और 1975 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कौन सी नदी के ऊपर? व्यास नदी के ऊपर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया? मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया? कोठारी नदी पर, बनास, लूनी और सुकड़ी। देखिए, मेजा बांध राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में कौन से कस्बे के अंतर्गत स्थित है? तो ये मांडल कस्बे में स्थित है। मांडल कस्बे में भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी के ऊपर? तो देखिए, कोठारी नदी के ऊपर ये मेजा बांध बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। माही नदी की सहायक नदियों का नाम आपको बताना है। माही नदी की सहायक नदियां, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, माही नदी की अगर स्थिति की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। इनकी सहायक नदियों के बारे में आपको बताना है। राजस्थान में प्रवेश इसका खादू ग्राम बांसवाड़ा से होता है। उद्गम इसका विंध्याचल पर्वत महू पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से। माही बजाज सागर इसके ऊपर बांध बना गया है। 3109 मीटर लंबा बांध है। माही नदी को राजस्थान में बागड़ की स्वर्ण रेखा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। और राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा चाप, ओराई, एरन और एराव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दो बांध बनाए गए हैं माही नदी के ऊपर। एक है कडाना बांध, पंचमहल गुजरात में। दूसरा है माही बजाज सागर बांध, बोरवास गांव बांसवाड़ा में। ठीक है। निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आपको बतानी है। तो देखिए, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो 4850 तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको अगर अपन टोटल करते हैं तो ये 5920 किलोमीटर की सीमा बनती है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार किसको कहते हैं? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? तो देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, भरतपुर को। ऑप्शन सेकंड। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको कहा जाता है? देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो भी इसका आंसर होगा, उनका जन्म हुआ था 1916 में। 31 जुलाई 1916 को उनका जन्म हुआ था और 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में इनका निधन हुआ था और झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। सबसे लंबे समय तक राजस्थान के ये चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रहे थे। और कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। 1954 से लेकर 1971 तक 17 वर्ष तक ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। कौन सी राजनीतिक पार्टी से ये संबंध रखते थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये संबंध रखते थे। 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद में आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के ये राज्यपाल भी रहे थे, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे थे। आधुनिक राजस्थान के पिता किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? जयपुर, नागौर, तारागढ़, बीकानेर? इनमें से किसको पहले अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा नागौर। नागौर को पहले अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में यह कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक दुर्ग के बारे में कहा गया है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं। कौन सा दुर्ग है, वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर? इसका जो भी आंसर होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका जो निर्माण है वो भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने करवाया था। कब करवाया था? 1156 ईस्वी में करवाया था। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है।
तीसरा सबसे बड़ा, इसका मतलब पहला कौन सा है, कच्छ का गुजरात का है, दूसरा लेह लद्दाख का, और तीसरा राजस्थान का जैसलमेर है। तो जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला है, जिसको जैसलमेर के किले के नाम से भी जानते हैं और इसी को सोनारगढ़ के किले के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? देखिए लेटेस्ट जो जिला है वो 33वां जिला है, इसलिए हो सकता है कि स्टूडेंट को सभी को 33वां जिला याद हो, इसलिए आपको एग्जाम में 32वां जिला पूछा जा सकता है। लास्ट के 2-3 जिले आपको याद रखने जरूरी हैं। 32वां जिला कब अस्तित्व में आया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए 33वां जिला कौन सा आया था वो मैं आपको बता देता हूं, इतनी देर में आप सोच लेना कि 32वां जिला कब अस्तित्व में आया था। 33वां जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़ का बना था। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से कुछ कुछ तहसीलें अलग हुई थी और प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। तो 32वां जिला कौन सा बना था? करौली बना था। 33वां प्रतापगढ़ और 32वां कौन सा बना? करौली बना। कब बना था? 19 जुलाई 1997 को बना था। 19 जुलाई 1997। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। करौली कौन से जिले से अलग होकर बना था? तो सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली 32वां जिला बना था। वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? वर्तमान में आप ये जो राजस्थान देख रहे हैं इसका निर्माण कौन सी तिथि को हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए 1950 में नहीं हुआ था और ना ही 1949 में हुआ था, 1956 में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, इसलिए वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में आया था वो 1 नवंबर 1956 को ही आया था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक अलग से नाम शब्द प्रयोग किया गया। कौन सा नाम प्रयोग किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा, वो आपको बताना है। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को रायथान कहा था या राजपूताना कहा था या राजस्थान इन्होंने ही कहा था या मरु क्षेत्र कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए राजपूताना शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द। ऑप्शन सेकंड। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ये एक और नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के अलावा एक और नाम है इसका। ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसको और किस नाम से जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई ये फेमस पुस्तक है। इसी को एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब अपन ने 32वें जिले के बारे में बात की थी तो मैंने पहले आपको 33वें जिले के बारे में बताया था। इसका गठन कब हुआ था? 33वें जिले कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। मैंने आपको बताया था कि ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। चित्तौड़गढ़ से तो छोटी सादड़ी, आरनौद और प्रतापगढ़ तहसील निकली थी। उदयपुर से दारियाबाद तहसील और बांसवाड़ा से पीपलगुट तहसील। इन तीनों चारों तहसीलों को मिलाकर ही प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। और कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 2008 को आया था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासतें थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था, यानी चीफ शिप प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे वो आपको बताना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री का नाम है वो चलन में आ गया था। सवाई मान सिंह, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हीरालाल शास्त्री होगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके सपोर्ट करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।